हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के सम्स कर रहे थे, ठीक है। तो सम नंबर नेक्स्ट आज देखते हैं। कल अपने एक सीरीज कनेक्शन वाला सम 2.6 किया था। 2.7 से स्टार्ट करते हैं। तो 2.7 जो है उसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। मार्च 2020 में, मतलब ये साल की जो एग्ज़ाम थी बोर्ड की, ठीक है, इसमें क्वेश्चन है पूछा गया है, ये सम्स पूछा गया है, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराडे, 3 पिकोफैराडे एंड 4 पिकोफैराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे तीनों जो कैपेसिटेंस है वो ऐसे पैरेलल में है, ओके। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों की वैल्यू है, यहाँ पे आपको जो वोल्टेज दिया है वो है 100 वोल्ट का। चलो पहले बताओ कि पहले यहाँ पे C1 की वैल्यू है अपने पास 2 पिकोफैराड, ओके। जो C2 है उसकी वैल्यू अपने पास 3 पिकोफैराड है, और C3 जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है अपने पास 4 पिकोफैराड है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका पूरा एक कैपेसिटेंस हमें लेके आना है, और हम जानते हैं कि भाई पैरेलल होता है तो ओनली तीनों कैपेसिटेंस का क्या होता है, सिंप्लाई सम होता है, ठीक है ना। चलो तो सो दैट C1 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, so that we can get 6 and 10 picofarad is the answer, sorry 9 picofarad is the answer, okay। चलो तो फर्स्ट तो यहाँ पे बेटा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड आपको दिया है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। देखो इस कॉम्बिनेशन को अगर 100 वोल्ट से आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज, वो ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स में पैरेलल जब होता है तब पैरेलल में सबके चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, ओके। तो हमारे पास सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला था, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, ओके। सो फॉर द फर्स्ट कैपेसिटेंस द चार्ज is Q1, so formula will become like that, C1 into V, just because of capacitance is different but the voltage is same, okay। so C1 2 पिकोफैराड है, 2 × 10⁻⁻12, और ये 100 वोल्ट आपको दिया है। चलो तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 10⁻10, ओके। तो वैल्यू अगर लिखनी हो आपको, इसको कन्वर्जन करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई Q इज इक्वल टू, मैं इसको एक पॉइंट इस साइड पे लेकर हूँ, मतलब 0.2 हो जाएगा, और ये 10⁻⁹ हो जाएगा, ओके। चलो ये 10⁻⁹ है तो 0.2 और 10⁻⁹ दैट मीन्स नैनो कूलम होगा। क्या होगा, नैनो कूलम। आया समझ में। तो एक पॉइंट आप इस साइड पे लेके आओ तो इसमें से एक पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे ही सेम सेकंड के लिए, मतलब Q2, तो Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, C2 × V। चलो C2 की वैल्यू अपने पास है 3, तो 3 × 10⁻12 हो गया, और हमारे पास ये 100 हो गया, तो अगेन 3 × 10⁻10। चलो एक पॉइंट इस साइड पे, मतलब 0.3, और यहाँ पे हो जाएगा नैनो कूलम, सेम, ओके। फॉर Q3 इट इज लाइक दैट। C3 की वैल्यू बेटा अपने पास है 3 पिकोफैराड है, सॉरी 4 पिकोफैराड है, तो 4 × 10⁻12 इंटू वोल्टेज है हमारे पास 100, तो अगेन ये 0.4 नैनो कूलम हो जाएगा। तो तीनों का ये डिफरेंट आपको चार्ज मिल गया, ओके। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं 2.8।
2.8 in a parallel plate capacitor with air between the plates. पहले एयर है, दो प्लेट के बीच में अगर एयर मीडियम है तो उस कैपेसिटेंस को हमें C नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. ईच प्लेट हैज़ एन एरिया, every plate is having the area A is equal to 6 into 10 raised to minus 3 meter square. Okay, and the distance between the plate is 3 millimeter. Distance is given 3 millimeter. चलो 3 मिलीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर हो जाएगा. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड. This capacitor is connected to 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? ओके, तो सबसे फर्स्ट तो इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, वो तो बहुत ईजी है. बट अगर हम उसको 100 वोल्ट से कनेक्ट करें इस कैपेसिटेंस को तो V भी आपको दिया है 100 वोल्ट. देखो आपके पास A है और D है और कैपेसिटेंस फाइंड करना एयर मीडियम के लिए. तो फॉर्मूला क्या था? कैपेसिटेंस फॉर एयर मीडियम C नॉट इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट A बाई D. अभी एप्साइलॉन मतलब 8.854 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 और A फॉर एरिया, एरिया है अपने पास -3. ओके, एंड द डिस्टेंस इज गिवन 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. ओके, चलो 10 रेज़ टू माइनस 3 10 रेज़ टू माइनस 3 डायरेक्ट कैंसल, ये हो जाएगा 2. इसका कैलकुलेशन करते हैं 8.854 इंटू 2. 8.854 इंटू 2 17.708 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12. Okay, let's check the answer whether it is correct or not. Yes, it is correct. So we can write like that 17.17 and it is a picofarad. 10 raised to minus 12 मतलब picofarad. So voltage is given and the capacitance is given. We can also find the charge on it. So charge on it is given by Q is equal to CV, C naught V here. C naught 17.17 into 10 raised to minus 12 into 100 volt. Okay, so the 17.7 into 10 raised to कितना होगा माइनस 10 हो जाएगा. ठीक है, इतना कूलम चार्ज होगा. So let's check the answer whether it is correct or not. Yes, it is correct. So 2.7, 2.8 the example 2.9 एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इज गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 मतलब ए वाला कैपेसिटेंस. ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज गिवन, कैपेसिटेंस इज 17.77 मतलब कैपेसिटेंस इज गिवन 17.7 पिकोफैराड. सो वी कैन राइट 17.7 इंटू 10 raised to minus 12 farad. Okay. What would happen if the capacitor is given in exercise 2.8 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant K is equal to 6. मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक माइका शीट हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं. दे आर इंसर्टेड बिटवीन दिस प्लेट वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड. ठीक है, तो न्यू कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना है और न्यू चार्ज भी हमें इसमें से फाइंड करना है. ओके, तो न्यू कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे? तो सेम यही कंसेप्ट पे जाएंगे.
तो याद रखो, थियरी में भी अपने बताया था कि पहले अगर दो प्लेट के बीच में एयर मीडियम है, ठीक है, तो उस कैपेसिटेंस को हम सी नॉट बोलते थे। बट सम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बिटवीन टू प्लेट्स, सो कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस फॉर एयर मीडियम इज मल्टीप्लाई बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो न्यू कैपेसिटेंस मान लो हम सी डैश देते हैं, तो सी डैश की वैल्यू बेटा क्या होगी इसमें, तो सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो वेरी सिंपल, के इज गिवन एंड 17.7 इंटू 10⁻⁻12। चलो इससे कैलकुलेशन करते हैं। 17.7 17.7 इंटू 6, न्यू कैपेसिटर 106.2 इंटू 10⁻⁻12। सो सी डैश 106 अप्रॉक्स 106 और 10⁻⁻12 मतलब पिको फैराडे। ओके, द न्यू कैपेसिटेंस इज लाइक 106 पिको फैराडे। डन। सो what is the charge on it? For the new charge we can say q dash is equal to c dash into v. So voltage supply remain unchanged, मतलब इसमें कितना था वोल्टेज सप्लाई वही लेना है इसमें, इस एग्जांपल में इस डेटा का यूज़ करना है। तो सी डैश की वैल्यू अपने पास 106 अगेन 10⁻⁻12 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो ये हो गया 106 इंटू 10⁻10 हो गया। ठीक है, इतना कूलम चार्ज होगा चार्ज। तो ए था अपना ए पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू दी बी पार्ट। चलो सेकंड पार्ट क्या होगा, if the supply voltage is removed, after the supply voltage was disconnected, if the supply voltage is removed, the charge on the plate of the capacitor are same. Okay, so next question is that if supply voltage is removed, what happens? Charge on the capacitor remains unchanged. So the new charge after disconnecting the supply will remain same just like that 10⁻⁻10 coulomb. Okay. So moving on to 2.10, example number 2.10 and 2.11. Then after our exercise is complete. 2.10, 12 picofarad capacitor is connected to 12 picofarad. 12 into 10⁻⁻12 farad is the total capacitance. What is voltage? Voltage is 50 volt. How much electrostatic energy stored in this capacitor? Energy stored, formula 1/2 CV square. 1/2 capacitance is given 12 into 10⁻⁻12 and voltage is given 50. Okay, चलो ये हो गया यहाँ पे 6, ये 5 6 ये हो गया 300 इंटू 10⁻⁻12, सो 3 इंटू 10⁻⁻10,
ओके। और एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा बेटा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। आया समझ में। चलो तो एक अपने पास जो ये फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर है वो है, सॉरी I have done a little mistake here, so I have to rectify this answer. Okay, so I forget to write a square of voltage. So 1/2 C is 12 into 10 raised to minus 10 एंड V मतलब यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे 6 हो गया, अभी 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2500। अभी यहाँ पे 150 और 00 10 रेज टू माइनस 12 हो जाएगा, 3 0 इसमें ऐड कर दो तो हो गया 15। ओके, और ये हो गया 10 रेज टू माइनस 9 जूल। एनर्जी अपनी इसमें आ जाएगी। आया समझ में। तो ये हो गया 2.10 एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2.11 a 600 कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाते हैं। एक 600 का कैपेसिटर है, ठीक है, वो 50 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये 600 पिको फेराडे का। इफ़ इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। देखो यहाँ से अभी इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, यह कैपेसिटर को, मतलब ये 600 पिको फेराडे है और एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अनचार्ज्ड कैपेसिटर। If then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 pico फेराडे कैपेसिटर, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी। ओके, तो क्या होगा, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो इसमें अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो उसको चार्ज एक्वायर करने के बाद कितनी एनर्जी उसमें लॉस होगी। ठीक है, तो एनर्जी लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा U इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2। ओके, चलो C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, और ए जो है पूरा फॉर्मूला उसको 1/2 से हमें डिवाइड करना है। तो अल्टीमेटली तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर जैसा फॉर्मूला हो गया। देखो 1/2, ये पूरा C कंसिडर कर लो तो ये पूरा V है, तो 1/2 CV स्क्वायर। चलो 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 600 और पिको फेराडे है, और यहाँ पे भी 600 और पिको फेराडे है, और यहाँ पे दोनों का जब सम करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। सीधा ही मैं सम कर देता हूँ, यहाँ पे -12 तो कॉमन रह जाएगा। चलो पहले में वोल्टेज कितना था, तो यहाँ पे 50 वोल्ट था, और सेकंड टाइम कितना हो गया 0। ओके, क्योंकि 50 वोल्ट था ना, बाद में तो वो डिसकनेक्ट हो गया, तो 50 माइनस क्या हो गया अपने पास 0। ओके, 600 कैपेसिटी चार्ज बाय 200 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे आपको दिया है 200 वोल्ट, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 200 वोल्ट दिया है। ओके, चलो तो ये वाला आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। ओके, कितना आंसर आ रहा है आप चेक कर सकते हो, बहुत इजी कैलकुलेशन है, स्पेस की वजह से हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ओके, तो आपको ये अपने होमवर्क में करना है इसका कैलकुलेशन, और कितना आंसर आ रहा है वो देखना है। ठीक है, तो आज अपने एक्सरसाइज के सम्स कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट टाइम से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।